नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जयवीर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर्ल अकेडमी में आप सभी दोस्तों का। मैं जयवीर आप लोगों से मैंने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था रीट मेंस के लिए, जो मैंने प्रैक्टिस सेट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए स्टार्ट किया था राजस्थान स्पेशल। आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो मैंने पिछली क्लास में आप 30 क्वेश्चनों का मैं एक सेट लेकर के प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ। तो ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन होंगे आप लोगों के बीच में। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहला कौन सा दिया गया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या कांटल है, क्या भाकर है, क्या गिरवा है, क्या मेवल है। आपके स्क्रीन पर है और फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को 30 सेकंड या 10 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए फटाफट। इसे किस नाम से जाना जाता है। देखो जब हम डूंगर बांसवाड़ा की बात करते हैं तो राजस्थान में मानसून मानसून का द्वार, यानी कि सबसे पहले जो मानसून आता है बेटा क्या होता है, बांसवाड़ा में ही इंटर करता है। और बांसवाड़ा को ही क्या बोला और जाता है, 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर, ठीक। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है, तो बताइए आप क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बेटा मेवल। क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है। और कांटल जो है बेटा, कांटल ये प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, ठीक। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कांटल, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या होगा, राइट, मेवल होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम लोगों का कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे सर्वाधिक गर्म जिला बेटा कौन सा है, इसका आंसर कौन सा होगा। देखो ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हैं, एक है झालावाड़, एक है जयपुर, एक है कोटा, एक है चूरू। तो बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए। बताइए। तो देखिएगा ये कौन सा आंसर इसका होगा। तो सबसे ज्यादा जो गर्म जिला की बात करेंगे तो चूरू है। चूरू सबसे ज्यादा गर्म जिला है, समझे। चूरू कैसा है जिला, सबसे ज्यादा बेटा गर्म जिला है। अगर पूछा जाए सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला तो भी क्या नाम आएगा, चूरू का नाम आता है। चूरू का नाम आता है। देखो गर्म में 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान इसका हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान आ जाता है, हो जाता है। इसे झालावाड़ को क्या कहा जाए, संतरों वाली नगरी, यानी कि संतरों वाली नगरी से कहा जाता है झालावाड़ को, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, सबसे गर्म जिला कौन सा होगा, तो चूरू होगा, ठीक है। सबसे गर्म जिला कौन सा होगा, तो चूरू होगा, ठीक। हाँ, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान के सबसे कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए कौन सा है। तो क्या बांसवाड़ा है, क्या जैसलमेर है, क्या बूंदी है, क्या झालावाड़, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। क्या बांसवाड़ा है, मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, बांसवाड़ा में आता है, समझे। तो 100 द्वीपों वाला शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान के दक्षिण में है स्थित बांसवाड़ा। तो आंसर कौन सा होगा, सभी लोगों को पता होना चाहिए, जैसलमेर।
जैसलमेर मरु उद्यान के लिए फेमस है, सोनारगढ़ किला है, आकिलवुड फोर्सेस पार्क है, सेवड़ घास है, प्यूना सांप है। इस तरीके से यहाँ राजस्थान के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे ज्यादा जो कम वर्षा होती है तो कहाँ पर होती है? राजस्थान जिले में सबसे, यानी जैसलमेर जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो राजस्थान जिले में सबसे कम वर्षा, यानी जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला 34 नंबर क्या कह रहा है कि यदि यदि अरावली पर्वतों की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समान होती है तो थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समान होती, यानी कि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत से कैसी होती? समान होती है, तो थार के रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होगी? क्या आर्द्र होगी, क्या शीत होगी, क्या शुष्क होगी, क्या अर्ध शुष्क होगी? बताइए कमेंट करके, जरा फटाफट बताइए कमेंट करके क्या हो सकती है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, यदि अरावली की ऊंचाई, अरावली पर्वत की ऊंचाई, अरावली जानते सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा होता है? तो अरावली है। तो अरावली की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत अरावली है, अगर उसकी ऊंचाई जो है नवीन जो बलित पर्वत है कौन? हिमालय, इसके समान होती तो राजस्थान में स्थिति कैसी होती? तो याद रखना, अर्ध शुष्क बेटा होगी, अर्ध शुष्क होगी। ठीक है, अर्ध शुष्क होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखो 35 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम होता है? यानी कि राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम होता है? क्या जैसलमेर है, क्या नागौर है, क्या बीकानेर है, क्या बाड़मेर है? इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। कौन सा होगा इसका 35 नंबर का? राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम होता है? सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है औसतन? तो आंसर आपका क्या होगा? जैसलमेर बेटा, जैसलमेर। जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर यानी कि थार का मरुस्थल, 60% भूभाग इसके पास, 61.11% भूभाग अकेले है और इसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है जैसलमेर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान सबसे क्या है? सबसे नमी युक्त, आर्द्र का मतलब सबसे नमी, कौन से स्थान पर? राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? क्या भरतपुर है, क्या जैसलमेर है, क्या कोटा है, क्या माउंट आबू है? ये चार ऑप्शन आपके पास में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बताइए राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो कौन सा सबसे आर्द्र स्थान है? भरतपुर, जैसलमेर, कोटा, माउंट आबू? बताइए 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 कमेंट करके, सबसे आर्द्र जो स्थान है वो कौन सा है? ठीक, तो सबसे आर्द्र स्थान की बात करेंगे तो माउंट आबू है। माउंट आबू किस जिले में पड़ता है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। माउंट आबू में ही एक है झील है जिसका नाम है निक्की झील। क्या नाम है बेटा? निक्की झील। माउंट आबू में ही एक शिखर है, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, उस शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। निक्की झील को ही गरासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरासियों का तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल कहा जाता है। हाँ, सबसे आर्द्र जो स्थल है वो कौन सा है? माउंट आबू है। माउंट आबू जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सबसे राजस्थान का आर्द्र स्थल है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए, आगे कौन सा क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 नंबर कह रहा है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत राजस्थान में औसतन औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसतन वार्षिक वर्षा बेटा कितनी होती है? बताइए फटाफट। देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है 31.81 सेंटीमीटर,
दूसरे में दिया गया 57.51% यानी सेंटीमीटर, और तीसरे में दिया गया 29.41 सेंटीमीटर, और चौथे में दिया गया 40.29 सेंटीमीटर। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा? 57.51% है कि बताइए एवरेज में से औसत वार्षिक वर्षा कौन सी होगी राजस्थान में? बताइए। सबसे कम वर्षा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में होती है, सबसे कम वर्षा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर बेटा? दूसरा आंसर सही होगा, 57.51% सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है औसतन राजस्थान की। ठीक है, याद रखना बेटा, याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 38 नंबर क्या कह रहा है कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है। कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? क्या कह रहा है? राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? क्या इसका मानसून के समानांतर होना, क्या इसका मानसून के समानांतर होना, क्या मानसून दिशा के विपरीत होना, क्या श्रृंखला में कटाव होना, क्या श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना? बताइए इसका आंसर। फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वत की निम्न में से कौन सी स्थिति होती है? बताइए। इसका मानसून के समानांतर होना पहला कारण दिया गया है, तो और दूसरा दिया गया मानसून दिशा के विपरीत, तीसरा दिया गया श्रृंखला के कटाव में, चौथा दिया गया श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। बताइए। हाँ, देखिएगा इसका राइट आंसर बेटा कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ, वर्षा क्यों नहीं होती है राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, उसका एक ही कारण है कि मानसून और अरावली पर्वत दोनों का क्या है, एक समानांतर पैरेलल में होता है। इसी वजह से क्या है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, राजस्थान में वर्षा नहीं होती। राजस्थान में ना वर्षा होने का मुख्य कारण यही है बेटा, है वनस्पति यानी मानसून की दिशा के विपरीत कुछ नहीं, श्रृंखला में कटाव ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में राजस्थान के कौन से BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कौन? जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है। पहले ऑप्शन में दिया जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, दूसरा दिया गया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, तीसरे में दिया गया धौलपुर, करौली, भरतपुर, चौथे में दिया गया है जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। हाँ, नहीं गड़बड़ ठीक, कंसेप्ट में बताएं क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा? बताइए कमेंट करके फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कौन होगा इसका आंसर? एक तो जैसलमेर है, बीकानेर और गंगानगर, ये तीनों आते हैं BWHW में आते हैं। ठीक, ए ऑप्शन कैसा होगा आपका? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जिस जिले की वार्षिक वर्षा विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि किस जिले की वार्षिक वर्षा का विषमता का प्रतीक सर्वाधिक है? बताइए फटाफट। हेलो, हाँ हाँ, क्लास ले बस छोड़ दें तो आ जाए तब बताइए। क्या दिया गया है कि जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह जिला कौन सा है? यानी बाड़मेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है। विषमता पूछ रहा है, कभी ज्यादा बारिश होती कभी कम बारिश होती। क्या होगा?
अरे ऑप्शन रट रखे। तो विषमता का कौन सा होगा जो सबसे शुष्क होगा जिला? बेटा सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो सबसे शुष्क जिला यही है, जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर होगा सबसे विषमता का प्रतिशत यानी सर्वाधिक होगा। कौन सा जिला होगा? बारिश का, यानी वार्षिक वर्षा का जो विषमता का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो जैसलमेर में है। ठीक। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा कि राजस्थान में मावट, ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मावट संबंधित है, क्या संबंधित है? तो पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। कौन सा आंसर होगा आपका सही? कौन सा होगा सही? राजस्थान में मावट संबंधित है। मावट क्या होता है? सर्दियों में जो बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? मावट बोला जाता है। राजस्थान में, राजस्थान में मावट बोला जाता है। जो किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है सर? है मावट। मावट होती है गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए सबसे लाभदायक होती है और कपास के लिए सबसे नुकसानदायक होती है। कपास के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है और गेहूं के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। तो मावट, राजस्थान में मावट संबंधित है किससे है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी विक्षोभ से। जो भूमध्य सागर से जो मानसून पवनें उठती हैं, समझे, वो क्या करती है, ये अपने यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से क्या करती है? मावट यानी बारिश करती है, बारिश होती है। राजस्थान में जो बारिश होती है सर्दियों में उसे बोला जाता है मावट। ठीक है, मावट। अगले क्वेश्चन की तरफ, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राजस्थान में बारंबार होने वाली सूखे और अकाल का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे और अकाल का मुख्य कारण क्या है? क्या वनों का अवक्रमण, क्या जलों का अविवेकपूर्ण उपयोग, क्या अनियमित वर्षा, क्या भूमि का कटाव? बताइए इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का मुख्य कारण क्या होगा? क्या होगा इसका? बेटा राइट आंसर होगा अनियमित वर्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनियमित वर्षा। इसके कारण क्या होता है? बारंबार ऐसा सूखा पड़ता, अकाल पड़ जाता है। ठीक, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, पूरी पूरी साल निकल जाती है, तो बारिश भी बहुत कम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम और वायु दाब किस जिले में संभावित है? वह है कौन से जिले में न्यूनतम वायु दाब रहता है? ठीक, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी वहीं पर सबसे ज्यादा न्यूनतम वायु दाब होगा। जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी वहां पर सबसे ज्यादा, अब समझिए कि इसमें से कहां पर जो है तापमान सबसे ज्यादा होता है। हम्म हम्म ठीक है, क्या होगा इसका? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिले में कौन सा है? सबसे कम न्यूनतम वायुदाब रहता है? क्या बूंदी है, बारा है, जैसलमेर है, राजसमंद? हाँ, कौन सा होगा? बताइए कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा होगा न्यूनतम वायु? सी ऑप्शन सही, जैसलमेर बेटा, जैसलमेर। सी ऑप्शन, जहां पर वायु यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, वायुदाब वहां पर सबसे न्यूनतम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मावट क्या है? देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा है, क्या राजस्थानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू है? कौन सा होगा? कौन सा इसका आंसर होगा? मावट क्या है? अभी हमने मावट के बारे में बताया है। पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में बारिश होती है, शीत ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है, इसी को बोला जाता है राजस्थान में मावट। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में
किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? क्या रेतीली मृदा है, क्या कांप जलोढ़ मृदा है, क्या लाल पीली मृदा है, क्या मिश्रित काली मृदा है? बताइए फटाफट, कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा? राजस्थान में पाए जाने वाले मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? राजस्थान में कैसी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही है, रेतीली मृदा। रेतीली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, रेतीली मृदा बेटा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में, वही क्वेश्चन दोबारा हो गया क्या? नहीं, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? क्या रेतीली मृदा है, क्या जलोढ़ मृदा है, क्या लाल पीली मृदा है, क्या भूरी रेतीली मृदा है? बताइए, बताइए सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है? रेतीली, जलोढ़, लाल पीली, भूरी रेतीली मृदा, कौन सा होगा? देखो राजस्थान में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश की बात कर रहे हैं। सभी जगह मिट्टी जो जलोढ़ मृदा होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। वो ये नहीं कह रहा है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा उपजाऊ होगी, समझे? वो ये कह रहा है राजस्थान में पाए जाने में जलोढ़ भी मृदा पाई जाती है राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मृदा है वो बेटा जलोढ़ मृदा ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मृदा में ही दो और वैरायटियां होती हैं, दो और होती है, एक खादर होती है और एक बांगर होती है। ठीक है, खादर होती है, एक बांगर होती है। जलोढ़ का ही मतलब ही होता है जल से उड़ी हुई मृदा, यानी कि सबसे ज्यादा नमी धारण करने वाली जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा ही होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ मृदा ही होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? क्या नाइट्रोजन की, क्या फास्फेट की, क्या कैल्शियम की, क्या अमोनिया की? बताइए किसकी होती है? कौन सी होती है? भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? है? किसकी अधिकता होती है? तो याद रखना बेटा, कौन सी होती है? फास्फेट। फास्फेट की सबसे ज्यादा क्या होती है? अधिकता होती है। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो फास्फेट की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। ठीक, अगला देखो क्या दिया गया है कि राज्य में कछारी मृदा किन जिलों में मिलती है? क्या सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में? क्या भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा? क्या भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और टोंक में? क्या कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़? क्या नाम है? बताइए कौन सा कह रहा है कि कछारी मृदा किन जिलों में मिलती है? कछारी मृदा किन जिलों में मिलती है? बताइए। हाँ? कछारी जो मृदा है वो किस जिले में मिलती है? तो देखो भरतपुर। ठीक, ये क्या है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता? भरतपुर को कहा जाता। राजा सूरजमल। सूरजमल, इसका नाम पहले था लोहामड़। हाँ, एक हमारे यहाँ लोहामड़ है, समझे? तो हाँ, तो लोहामड़, लोहे का बहुत बड़ा गेट है सूरजमल। इसके अगर इतिहास जानोगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजों ने कभी भी भरतपुर को अपने कब्जे में नहीं ले पाए। और सवाई माधोपुर और धौलपुर और टोंक है। भरतपुर में घना पक्षी विहार है, समझे? केवला देव घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग स्थल और सलीम अली की कर्मस्थली। ये सवाई माधोपुर और धौलपुर और टोंक, ये सी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट होगा। यानी कछारी मृदा कहाँ मिलेगी आपको? भरतपुर में, सवाई माधोपुर और धौलपुर और टोंक में मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मिश्रित लाल और काली मृदा, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है?
चावल गन्ना, ज्वार बाजरा, कपास मक्का, गेहूं जौ और चना। बताइए मिश्रित लाल और काली मृदा मिश्रित लाल और काली मृदा में सामान्यतः कौन सी फसल पाई जाती है? बताइए। कौन सी पाई जाती है? तो मिश्रित लाल और काली मृदा में चावल और गन्ना की फसल सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? वो कह रहा है नहीं मिलती है। क्या गंगानगर में, क्या झालावाड़ में, क्या बूंदी में, क्या भीलवाड़ा में? बताइए दोमट मृदा कहां पर नहीं मिलती है? बताइए कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके। कहां नहीं मिलती दोमट मृदा? तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा बेटा, गंगानगर। क्या होगा? गंगानगर में, गंगानगर में दोमट मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, हाँ गंगानगर। महाराजा गंगा सिंह, राजस्थान का भगीरथ, राजस्थान का भगीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भगीरथ। ठीक, अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है? अगला क्वेश्चन बेटा दिया गया है कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? किस क्या कौन सी है? काली मृदा, दोमट मृदा, बालू मृदा, काप मृदा। बताइए कौन सी, क्या कौन मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक, कौन सी होती है? क्या कह रहे? कौन सी होगी? दोमट मृदा होगी मक्का के लिए सबसे उपयुक्त मृदा। दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। और मक्का जो है अपने यहाँ का नहीं है फसल, ये है अमेरिका का है, मैक्सिको का है, ये पौधा है, अपने यहाँ नहीं होता है। तो अपने यहाँ इसका जन्म नहीं है, जन्म स्थली इसकी कहाँ की है? मैक्सिको की। अगला क्या दिया गया है? मूंगफली। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार भूमि अधिक उपयुक्त होती है? यानी कि मिट्टी की बात करता है कि मूंगफली के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? हल्की बलुई, बालू रेत, दोमट मृदा, काली मृदा। कौन सी होगी मूंगफली के लिए? हाँ, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लून कलर कलर। तो ये क्या है? हल्की बलुई मिट्टी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। हल्की बलुई मिट्टी मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? तो हल्की बलुई मिट्टी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा दिया गया है कि बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाया जाता है? बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाया जाता है? लूमी दो मृदा है, चिकनी मृदा है, बलुई मृदा है, जलोढ़ मृदा है। बाजरे का, बाजरे का बताइए, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक होता है? बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? तो बलुई मृदा। कौन सी मृदा होगी? बलुई मृदा में बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बलुई मृदा, बाजरा खूब होता है वहां पर राजस्थान में। आगे देखिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बहुलक पाया जाता है? यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बहुलक बहु यानी कि सबसे अधिक मृदा कछारी मृदा पाई जाती? राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। बताइए
कहाँ पाई जाती है बताइए। जो राजस्थान में किस क्षेत्र में कछारी मृदा पाई जाती है, तो उत्तरी क्षेत्र में कछारी मृदा बेटा पाई जाती है। अगले चलें। अगला 55 नंबर क्या कह रहा है कि राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? क्या अलवर है, चूरू है, पाली है, धौलपुर है? बताइए। कौन सा होगा कछारी मृदा के लिए? ये होगा अलवर। अलवर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार है, क्या बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, क्या राजस्थान का दक्षिणी भाग है, क्या हड़ौती का पठार है, क्या अरावली के दोनों तरफ के भाग है? बताइए। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, बताइए कहां पर है? क्या होगा? कौन सा होगा इसका आंसर? राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, कौन सा होगा? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो भूरी मृदा पाई जाती है डी ऑप्शन में, यानी अरावली के दोनों तरफ के भाग। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया। हेलो। अरे 5 मिनट भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हड़ौती का पठार, हड़ौती पठार की मृदा है, कैसी है? कछारी यानी जलोढ़, लाल, भूरी, मध्यम काली। बताइए। हड़ौती के पठार नीचे पड़ता है, दक्षिण और पूर्व में हड़ौती का पठार पड़ता है। तो हड़ौती का पठार जो है वहां की मृदा कैसी है? क्या कछारी है, क्या लाल है, क्या भूरी है, या मध्यम काली? कौन सी है? तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या कौन सी होगी? मध्यम काली। मध्यम काली है हड़ौती के पठार की मृदा। ठीक। हाँ हाँ। अगला क्या दिया गया है कि जिसका उपयोग मृदा की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है क्या? रॉक फॉस्फेट फेट है, या जिप्सम है, क्या खाद है, या यूरिया है? किससे लवणता और क्षारीयता को समाप्त कर सकते हैं लंबे समय के लिए? हाँ। कौन सा होगा? सभी लोगों को पता है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। कौन सा होगा? जिप्सम होगा बेटा। ठीक। यानी कि लवणता और क्षारीयता दोनों की समस्या को हल कर सकता है लंबे समय के लिए। है? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न वह कौन सी प्रक्रिया जिससे पश्चिमी राजस्थान की मृदाएं अम्लीय और क्षारीय बन जाती हैं? ऊपरी सतह से नीचे की सतह की ओर रिसाव, या नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव, या जल प्रवाह, या अल्प लक्षण? बताइए। इसका बताइए। क्या होगा? हम्म? ऊपर सतह से नीचे की ओर क्या होता है? रिसाव। ये ठीक। अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है आज की क्लास का? लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एल्टिसोल समूह की मृदा मिलती है? एल्टिसोल की मृदा मिलती है, यानी कि पूर्वी में है, या पश्चिमी राजस्थान में है, क्या दक्षिण पूर्वी में है, क्या दक्षिणी में? बताए। एल्टिसोल, एल्टिसोल समूह की मृदा मिल जाती है, बताइए।
बताइए फटाफट। एंटी सोल की मृदा मिलती है, कहां पर मिलती है? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एंटी सोल की मृदा मिलती है। ठीक, आज के हमारे ये 60 क्वेश्चन थे। आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। हाँ, 30 क्वेश्चन की मेरी ये रहेगा कंटिन्यू, और हर रोज मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उसका शाम को 7 बजे सभी लोग जुड़ना ना भूलें मेरे साथ में, और सभी लोग अपने अपने दोस्तों और ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दें, इससे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। तो आई होप आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।